नमस्कार, मैं वरुण कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल वरुण एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 10 के मैथ विषय में पार्ट 2 बहुपद चैप्टर बहुत वीवीआई चैप्टर है और इसमें इस बार पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न लेकर के आए हैं। एक बार जहाँ परीक्षा देने से पहले आप लोग इसको देख के जरूर जाएं। इससे 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन पूर्ण रूप से इसे पूछने का गारंटी लगभग है कि इसी प्रकार के प्रश्न कई वर्षों से पूछा जा रहा है। इस बार आप लोग इसको देख के जाएं और बढ़िया से इससे आपको प्रश्न आ सकते हैं। बढ़िया से देखिए, हमने पूरे बहुपद पाठ का निचोड़ आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, ये हमने 13 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा। 15 क्वेश्चनों का मैंने सीरीज लाया। प्रथम वास्तविक संख्या का भी हमने 15 क्वेश्चनों का सीरीज रखा था। इस पाठ का भी हम 15 क्वेश्चनों का सीरीज रखें। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आपने कुछ भी नहीं देखा, इसको सिर्फ देख ले तो आप परीक्षा जाइएगा हॉल में तो आपको बहुत इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी तक आप बढ़िया से अगर नहीं देखे, इसको सिर्फ एक बार देख लेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। कम समय में बढ़िया से बढ़िया आप समझ के जा सकते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? प्रश्न है कौन बहुपद है। भाई, बहुपद का पहचान होता है कि बहुपद अगर होने का पहचान होता है कि भाई बहुपद है या नहीं। बहुपद को आप ax स्क्वायर विघात होता है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आप लिख सकते हैं। विघात को रैखिक होता है तो ax प्लस b के रूप में लिख सकते हैं। त्रिघात को ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप में हम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा कौन बहुपद, इसमें ना रैखिक है ना सिर्फ बहुपद पहचानना है। तो बहुपद पहचानेंगे तो सबसे पहले देखिए कि आपको लिखा हुआ ऑप्शन में देखिए कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर बट्टा 1 बट्टा एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स। जब भी अगर बट्टे में x दिखेगा तो उसको आप पहले ही मान लीजिए कि बहुपद नहीं है। ये एकदम सही तरीका बता दिया है कि अगर बट्टे में देर लगेगा दिखेगा आपको तो उसको पहले ही क्या कर जानेगा कि ये बहुपद नहीं है। दूसरा, x प्लस 3 बट्टा एक्स, ऐसा अगर देखने को मिलेगा तो ये भी बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि बट्टे में जब भी आपका x लग जाए तो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। तीसरा देख लीजिए, तीसरा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स और प्लस 3। याद रखिएगा अगर रूट में x आ जाए, रूट में x या रूट में y आ जाए तो बहुपद नहीं है। दो कंडीशन समझ गए, यानी बट्टा में रहेगा तो और रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये क्या है, बहुपद है। समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। उसमें बहुपद है वो पूछा था, इसमें कौन नहीं है। क्वेश्चन वहां पर बहुत गौर से समझिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं, ये पॉइंट नहीं पढ़ पाते हैं। आप देखते कौन बहुपद समझ के सिर्फ क्वेश्चन को जवाब देते, बाद में पछताते हैं कि भाई गलती कर दिए, नहीं भी था तो प्रश्न लगा हुआ। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है सब पूछा। पहला ऑप्शन में है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7, पहला ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 7 ये सर बहुपद है। क्यों बहुपद है, यानी मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मान के चलिए ए के जगह पर आपके पास कुछ नहीं है, एक्स 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी के जगह पर आपके पास बी के जगह पर कोई संख्या 0 इंटू एक्स और सी के जगह पर कितना दिया, माइनस 7 दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 को एक्स से गुना के 1, एक को एक्स से गुना के एक्स स्क्वायर ही था, 0 का एक्स से 0 का कोई वैल्यू नहीं, माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये तो है बहुपद, ये बहुपद तो है। कौन नहीं है सो पूछा है। ये भी बहुपद है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा हुआ। सर तीसरा, हाँ बट्टा में 1/2 एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स और प्लस 4 ये भी बहुपद है। क्यों है बहुपद, जैसे बट्टा में एक्स आ जाए या वाई आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता, बाकी ये सब बहुपद हो सकते हैं। अंक आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुपद कौन है, यही भी बहुपद नहीं है। ये तो हम बताते हैं कि एक्स प्लस 4 बटा एक्स आ गया, बट्टा में आ गया एक्स, इसलिए बहुपद नहीं है। नहीं का आंसर नहीं, डी द करेक्ट आंसर। आगे कहता है इससे क्वेश्चन 100% उम्मीदता रहता ही है। क्वेश्चन कहता है बहुपद x को पावर 5 है। बहुपद तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुपद x को पावर 5, x को पावर 4 और x को पावर 2 और प्लस 7 है और इसका घात, इसको गुना का चिन्ह बीच में कुछ है तो गुना का चिन्ह है, प्लस क्यू प्लस 4 का घात पूछा है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप देखते ही मात्र बना दीजिएगा। हम एक ऐसा ट्रिक बताते हैं, पहला सा क्या कीजिए, क्योंकि दोनों को अगर हम दोनों का काम कर देंगे तो इससे बड़ा दोनों में, इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, x को पावर 4, इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, x को पावर 5। दोनों को गुना ही तो करना है, x को पावर 5 को x को पावर 4 से कीजिए। आपको पता होगा जब आधार बराबर हो तो घात का क्या हो जाता है, जोड़। दोनों का आधार क्या है, x है, x का x ऊपर 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा बाबू, x को पावर 9, यानी घात कितना हो जाएगा, 9 इज द करेक्ट आंसर। कभी भी घबराइएगा मत, इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को क्या कीजिएगा, अगर गुना में रहेगा तो दोनों को सामने ले आइएगा, दोनों को क्या करते हैं, आधार बढ़ाओ तो आधार डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ऊपर वाले को जोड़ दीजिएगा, वही सब जो पावर होगा वही आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से इसका आंसर राइट आंसर जो होगा सी द करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि बहुपद px का एक शून्यक -4, ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि बहुपद px का एक शून्यक कितना दिया है, का एक शून्यक -4 दिया है, एक शून्यक कितना दिया है, -4 दिया है। तो पूछ रहा है तो निम्नलिखित px का गुणनखंड क्या होगा। याद रखिएगा, आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। x7 ये माइनस में 4 है ना, जब ये माइनस में रहेगा तो प्लस में आ जाएगा, जब प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये किसमें है, माइनस में है। साधारण समाप्ति माइनस में धराएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। x+4 कोई ऑप्शन में लगेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यही प्लस में रहता x-4 हो जाता, इसका आंसर हो जाता बी द करेक्ट, लेकिन मेरे पास तो माइनस में है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ए इज द करेक्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न देखने को परीक्षा बिल्कुल मिलेंगे 100%। हम कह ही रहे हैं कि ऐसा 100 तो नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद था मेरे हिसाब से सभी के सभी क्वेश्चन जो मैंने लाया पूरे एकदम निचोड़ लेके आए बहुपद का, कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिएगा, परीक्षा देकर के भी आइएगा तो आप देखिएगा इसी प्रकार का भी ये क्वेश्चन नहीं रह सकता, लेकिन इसी के सिस्टम पर जैसे इस क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है मेरे भाई, एक घात वाला बहुपद रैखिक कहलाता है, दो घात वाला बहुपद द्विघात कहलाता है, और तीन घात वाला बहुपद त्रिघात कहलाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है बाबू, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक। हम लोग का 5 क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर में कहता है कि 10x, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 10x - 25 का शून्यक है। भाई 10x - 25 का शून्यक, कोई भारी बात नहीं है। आपको मैंने बहुत सिंपल बता रहा हूं कि उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। -25 बराबर क्या होना, 0। 10x बराबर अपने 10x माइनस 25 हो जाएगा, क्या हो 25, x और क्या है 25/10, 5 25 5 × 10, x का वैल्यू 5/2। कोई भारी नहीं है। x का वैल्यू कितना हो गया, 5/2। जहां देखेंगे आंसर वहीं पर हम लोग क्या कर देंगे, लगा देंगे आंसर, ए द करेक्ट आंसर। अब कहता है कि अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन कहता है कि भाई ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। 7वां क्वेश्चन कहता है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। जब भी शून्यक है तो आपको दो तरीका बता देते हैं, तो ऑप्शन से बना सकते हैं या तो डायरेक्ट बना सकते हैं। तो डायरेक्ट बनाने में क्या दिक्कत है, इसको शून्यक जब भी कहे क्वेश्चन में गुणनखंड कर दीजिए। देखिए सर गुणनखंड कैसे करेंगे, पहला को लास्ट से गुना करते हैं। सर 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, वह 2 को 5 से गुना करेंगे तो होगा सर 10। 2 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10। और 10 को ऐसे भाग में गुणनखंड कर दीजिए कि जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए। तो सर 5 दूनी 10 और 5 से 2 जाएगा 3 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पॉइंट है। 2x² - 5x + 2x अब -5, 5 से 2 गया तो -3 बचेगा। दोनों में से कॉमन ले, दोनों में से कुछ कॉमन लेने वाला है, हाँ सर दोनों में x दिख रहा है, x ले लेंगे तो मेरे पास 2x, एक x बचेगा और 5 का 5, इसमें कुछ नहीं कॉमन लेने वाला है तो अपना मन से 1 ले लेंगे तो 2x - 5। याद रखिएगा दोनों गुणनखंड में बीच का बात एक रंग है तो मेरा सवाल सही है। x + 1 और 2x - 5। आप देखिएगा x + 1 बराबर क्या करेंगे 0, प्लस में जाएगा तो माइनस। एक ऑप्शन में ये होना चाहिए, कोई भी दोनों से वो देख लीजिए ऑप्शन कोई मिल रहा है कि नहीं मिला, बराबर 0। 2x और 5, x और 5/2। देखिए a -1 या 5/2 कोई भी ऑप्शन में आ रहा है ये, हाँ सर -1 तो आ रहा है, इसका -1 बी द करेक्ट आंसर, बी द करेक्ट आंसर। अब हम आप लोग को बताते हैं आगे प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा इसको हम साफ कर देते हैं, जल्द से जल्द साफ कर देते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, परीक्षा देने से पहले पर जाने से पहले पर बढ़िया से देख लीजिए। आप अगर देख लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि यही सब प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक बार जरूर देख के जाइएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग ही आगे बढ़ाइएगा तभी ये क्वेश्चन और अच्छे हम सोच करके लाएंगे प्रश्न सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी है। भाई द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या कितना था, दो ही ना होता है, ये द्विघात बहुपद क्या शून्यक होगा, तो अभी तो लाया है, कितना आया है 2, शून्यकों की संख्या 2। बस अभी पीछे प्रश्न बना है उसी से आप समझ सकते हैं द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या कितनी होती है सर 2। आगे कहता है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है, तो देखिए किसी द्विघात बहुपद शून्यक क्या है, एक बार गौर कीजिए, शून्यक अल्फा और बीटा मान लीजिए, अल्फा बीटा, अल्फा बराबर कितना दिया मेरे भाई 4 दिया, अल्फा बराबर कितना दिया 4 और बीटा बराबर कितना दिया -2।
शून्य जब भी कहेगा तो अल्फा दिया है 4 और बीटा कितना दिया है -2 दिया है। अब देखिए अल्फा बराबर 4 दिया, बीटा और -2 दिया है, तो शून्यकों के बारे में हमको बात करना है। तो पहले बार क्या करते हैं, शून्यकों का योग करते हैं। शून्यकों का योग क्या होता है सर, शून्यकों का योग होता है, आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा होता है, जो जिसके बराबर -b/a होता है सर। अल्फा के जगह कितना हुआ 4 और बीटा के जगह -2 है, तो 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। शून्यकों का योग कितना हो गया 2 हो गया। आगे होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या होता है गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी सर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी वो 2 गुने 4 गुने क्या है 4 गुने -2 हो जाएगा। 4 गुने -2 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। इसका सूत्र क्या होता है c/a होता है। अब हमको द्विघात बहुपद पर बैठाना है। देख लीजिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र देख लीजिए होता है क्या होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा। x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है मेरे भाई 2 है सर, और x अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -8 है। देखिए x स्क्वायर -2x -8 कोई ऑप्शन लग रहा है नजर में, देख लीजिए। हाँ सर नजर में लग रहा है, पहले ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ए इज द करेक्ट। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे ही परीक्षा में। आप अच्छे से चीजें कुछ नहीं किए हैं। जब ये कहा कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य 4 और -2 है, तो शून्य 4 और 2 है तो अल्फा 4 दिया और बीटा कितना दिया -2 दिया। शून्य को एक बार योग कर दिए, एक बार शून्य को का गुणनफल कर दिया और द्विघात को बैठा दिए, कहानी खत्म है इसका। चलिए हम लोग का क्वेश्चन अब हम लोग 9 बना दिया। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि px है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है ये 9 था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि बहुपद px क्या है px बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्य क्या है कि शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है और बीटा है। तो आप बात करें शून्य का अल्फा और बीटा है तो क्या करेंगे, तो अल्फा बीटा बाई 4 का मान क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न, बच्चे देख करके छोड़ देते भाई अल्फा गुने बीटा बटा 4 का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ये जानिए कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, अभी जस्ट बताया c बटा a होता है गुरुजी। a क्या है मेरे पास a बराबर है गुरुजी, कुछ नहीं इसमें लगा तो 1, b बराबर क्या है 3 है और c बराबर क्या -4 है। तो c के जगह पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, c के जगह पर सर -4 और a के जगह पर कितना आ जाएगा मेरे भाई कुछ नहीं, एक यानी कितना आ जाएगा -4 हो जाएगा इसका। और हमको चाहे बैठा दीजिए, इस पर सूत्र बैठा अल्फा इंटू बीटा मांग रहा था यहाँ पर -4, अब बटा में क्या 4 काटेंगे तो क्या मेरे भाई होगा सर -1। तो -1 ऑप्शन में कहीं पर नजर मारा, हाँ सर ए नंबर में ही आ रहा है, तो ए नंबर ही सही हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी द्विघात बहुपद px क्या करा px बराबर है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। भाई शून्यकों का योग पूछा है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है। शून्यकों का योग क्या होता है सर -b/a होता है। सर -b क्या होगा, माइनस तो सूत्र में भी माइनस यहाँ भी लगा है तो -7 और एक जब कितना है 6, कितना आ जाएगा 7/6। सर 7/6 का करेक्ट आंसर यही हो जाएगा इसका, ए द करेक्ट आंसर। मेरा 11 ही बन गया। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। आप कितना नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर का द्विघात समीकरण x द्विघात बहुपद में क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्य के मूल हो 1/अल्फा 1/बीटा। बच्चा देखते हैं छोड़ देते 1/अल्फा 1/बीटा। मत घबराने की बात है बुआ, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसको सर बनाएंगे कैसे, अरे भाई दोनों का आप एलसीएम ले लो, अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा के दोनों अभाज्य संख्या है, अल्फा बीटा गुना करते तो स्वयं गुना हो जाएगा और क्या हो जाएगा अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा प्लस कर अल्फा। इसको सीधा लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा वाला a बटा माइनस b/a होता है। अब वो अल्फा इंटू बीटा वाला का c/, गुरुजी a होता है। अच्छा c/a होता है, हाँ। तब देखिए a के जगह पर मेरे पास क्या है 1 है, b के जगह पर क्या -5 है, c के जगह पर क्या 7 है। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, इसको और हम काम कर सकते हैं, इसको गुना बदल देंगे तो और अच्छा होता है। -b चाहिए, -b के जगह पर कितना माइनस सूत्र में भी है और माइनस क्या माइनस सूत्र में भी है, एक मिनट माइनस क्या है सूत्र में भी है और एक के जगह पर कितना है एक के जगह पर से 1 है और फिर चाहिए c के जगह पर क्या है 7 है, c के जगह पर क्या है 7 और एक के जगह पर क्या 1 है, तो -5/1 और गुण 1/7 तो क्या होगा -5/7 -5 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका -5/7 ऑप्शन में है क्या, हाँ सर -5/7 है, ए इज द करेक्ट आंसर। अब लास्ट प्रश्न इसमें है, 2 क्वेश्चन और हम बताएंगे एक्स्ट्रा, 2 क्वेश्चन आप लोग निकालेंगे हमारे टेक्नीशियन जो निकालेंगे। अगला क्वेश्चन 13 देखिएगा।
13 में कहता है द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 4 के शून्यक होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक क्या होंगे, माइनस 4 के शून्यक क्या होंगे। अब इसका शून्यक क्या होंगे, शून्यक के गुणनफल क्या होंगे, शून्यक के गुणनफल पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न, शून्यकों का गुणनफल पूछा है। शून्यकों का गुणनफल जब भी पूछा है तो क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल पूछा अल्फा इंटू बीटा, बराबर क्या था सी बटा ए। सी के यहाँ पर माइनस सूत्र में भी है, माइनस यहाँ पर भी है, ए के यहाँ पर कितना, एक क्या आ जाएगा 4 आंसर हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये ए द करेक्ट आंसर, ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब दो प्रश्न इसमें नहीं आ पाया था इसलिए हमने दो प्रश्न अलग से लिख दिया। अब देख लीजिए दो प्रश्न क्या है। टोटल हम 15 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत भी आया द्विघात बहुपद चैप्टर का। अगर इसको परीक्षा देने से पहले बार देख लीजिएगा तो बहुत इससे आपको उम्मीद है कि इससे ही प्रश्न टकराएंगे। अगला कहता है यदि बहुपद px क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो कहता है 4/3 और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। क्या होगा गुरुजी, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। सर कैसे सिंपल है, तो देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा का सिर्फ मान याद होना चाहिए, ज्यादा कुछ आपको ताम झाम नहीं करना। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या माइनस बी बटा है, तो सर माइनस बी के जगह कितना माइनस सूत्र में भी या माइनस इसमें भी लगा तो माइनस 3 और ए के जगह क्या है सर, ए के जगह कुछ नहीं 1 होगा तो क्या होगा 3 हो गया। अब यहीं पर बैठा दीजिए 4/3 और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया मेरे भाई, 3 आया सर, 3 से 3 कट गया तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा, ए द करेक्ट आंसर। बच्चे बहुत क्वेश्चन छोड़ के आ जाते सर कैसे बनेगा, कोई भारी नहीं है, आपसे दिमाग लगाइए, सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से हल करके आ सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 है, इसको कैसे शून्य को कर करेंगे, बहुत सिंपल है, 1/6 एक्स है और माइनस 2 है, इसको क्या करेंगे बटा 1 लगाएंगे, बटा 1 लगाएंगे, दोनों का क्या करेंगे 6 लेंगे 6 एक्स स्क्वायर और 6 में 6 से तो एक मतलब एक्स का और 6 दूनी 12 बराबर क्या 0। देखिए 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए 12 और 6 का दोनों का क्या करेंगे गुना करने, 12 6 72, 72 को ऐसे भाग में तोड़ दीजिए कि जोड़ने घटाने पर हमको एक नौ 72, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, गौर कीजिएगा दोनों में से कौन क्या लेगा, दोनों 3 के पारा में आता है 3 ले लेंगे, दोनों में x लगा तो x ले लेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, दोनों में से क्या कौन लेंगे सर 4 से दोनों का 4 लेंगे, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, दोनों में एक रंग आ गया तो गुणनखंड मेरा सही है 3x माइनस 4 और एक क्या हो गया 2x प्लस 3, गौर कीजिएगा 3x माइनस 4 बराबर क्या होगा 0, 3x और 4 x और 4/3 एक हो जाएगा 4/3 और एक क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस में 3 और x और माइनस 3/2 हो जाएगा, यानी 4/3 और माइनस 3/2, ऑप्शन देखिए 4/3 और माइनस 3/2, 4/3 और माइनस 3/2 यही बी द करेक्ट आंसर। बहुत धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास में मिलेंगे।